दोस्तों, अगर कोई साइंटिस्ट एक ऐसी चीज आविष्कार कर दे जिसे किसी भी वस्तु पर लगाने से वह उड़ना शुरू कर दे तो कैसा होगा। यहां तक कि उसकी मदद से इंसान भी उड़ना शुरू कर देते हैं। और तो और वह चीज मुंह में घुसकर पेट को अच्छी तरह से क्लीन करके अगर कुछ इस तरह से निकल जाए तो कैसा होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में, जो कि एक इंटरेस्टिंग कहानी होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रोफेसर फिलिप से, जिसका अलार्म बज रहा था, जिसे बंद करने के चक्कर में उसने एक बटन दबा दिया, जिससे उसका डस्टबिन अपने आप हवा में उड़कर नीचे गया। वहीं किचन में एक मशीन उसके लिए खाना और कॉफी बना रही थी। फिर वेबर नाम की एक रोबोट ने उसे नाश्ता दिया और एक खबर सुनाई कि प्रोफेसर जिस यूनिवर्सिटी में काम करता है वो बंद होने वाली है। फिर वेबर ने उसे आज के सारे काम बताए और याद दिलाया कि फिलिप को आज अपनी शादी में जाना है, जिसके बारे में फिलिप तो बिल्कुल भूल चुका था। उधर डॉक्टर सैरा अपने शादी के लिए तैयार हो रही थी और उसने फोन पर कहा कि अगर इस बार भी फिलिप अपनी शादी भूल गया तो उसकी खैर नहीं। उधर फिलिप अब गलती से एक ड्राइंग की क्लास में पहुंच गया और पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो गलत जगह पर है। जरा गौर कीजिएगा दोस्तों, ये खुद की शादी भूल जाता है, ड्राइंग क्लास में साइंस पढ़ाते हैं, तो किस तरह की बिजी मैन है ये। फिर सैरा ने फिलिप को बुलाया और उसकी दोस्त ने फिलिप को शादी की मुबारकबाद दी, लेकिन बेचारा फिलिप को तो कुछ याद ही नहीं था। तो सैरा को काफी गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आज भी अगर वो शादी के लिए समय पर नहीं पहुंचा तो वो समझ जाएगी कि फिलिप को मशीनों से ही ज्यादा प्यार है, उससे नहीं। अब बाद में फिलिप जब एक लैब में काम कर रहा था तो तभी विल्सन वहां आया और उसने बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड सैरा को छीनने की तैयारी में है। दरअसल इन दोनों में कुछ बनती नहीं थी, लेकिन फिलिप को कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम को फिलिप शादी के लिए तैयार हो रहा था, पर अचानक वो अपने कंप्यूटर पर एक इक्वेशन दिखी, जिससे उसके दिमाग की बत्ती जल गई, क्योंकि ये एक नई चीज ढूंढ ली थी। तो समय न गवाएं, वह उसी वक्त उसमें जुड़ गया। मतलब शादी के लिए वह फिर से भूल गया। हालांकि रोबोट ने उसे बार बार याद दिलाया कि चलो चलो शादी में जाना है, लेकिन जब उसने उसकी एक ना सुनी तो वह शादी कैंसिल ही कर दिया। फिलिप सीधा अपनी लैब पहुंचा और लिक्विड्स के साथ कुछ सेरसार करके एक बटन दबा दिया, तो उसी वक्त एक बड़ा धमाका हो गया। फिलिप ने अपना चश्मे को साफ करके देखना पड़ा। दूसरी तरफ सैरा रोते हुए चर्च की खिड़की से बाहर देख रही थी। रात हुई, लेकिन फिलिप साहब अब तक एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन अचानक एक डिब्बे से धुआं निकलने लगा। फिलिप धीरे से ढक्कन खोला तो हरे रंग का एक गोला निकलकर कूद पड़ा। फिलिप उसे देखकर काफी खुश हुआ और फिर उसका नाम फ्लावर रखा। उसने एक लचीली सी चीज बना दी है जो किसी भी आकार का बन सकती है। फिलिप फ्लावर को रबर की तरह खींचने लगा। अब नीचे गिरते ही फ्लावर के 3 टुकड़े हो गए और फिलिप उनसे जगलिंग करने लगा। तभी फ्लावर ने उसके हाथों से निकलकर इधर उधर कूदना शुरू कर दिया और फिर घर से बाहर चला गया। और फिलिप और वेबर ने देखा कि वो हर जगह तबाही मचा रहा था। वो एक घर में घुसा और हजारों टुकड़ों में बदलकर पूरे घर की सत्यानाश कर दी। अब इस चीज को रोक पाना लगभग नामुमकिन सा था, पर फिलिप ने ग्लव्स की मदद से फ्लावर को पकड़ ही लिया, लेकिन फ्लावर उसे ही बेहोश करके कूद गया। उधर विल्सन चर्च के बाहर सैरा को लेने पहुंचा। उसने सैरा को सहारा दिया और उसे घर ले जाने लगा। वहीं फिलिप ने एक सूट पहनकर कुछ बनाया और उसे फ्लावर के डिब्बे के नीचे रख दिया, जो सब फ्लावर की शरारतों को काबू में रखने के लिए था। तभी एक अलार्म बजा और फिलिप को अपनी शादी याद आई। लेकिन वेबर ने कहा कि अभी तो एक्सपेरिमेंट खत्म ही नहीं हुआ है। जब फिलिप ने कहा कि उसे कुछ भी करके शादी में जाना ही होगा, तो वेबर ने उसे बताया कि शादी तो कल थी। तो फिलिप सीधा सैरा को मनाने पहुंचा, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही फिलिप को 3 मौके दे चुकी थी, पर हर बार बेचारी अकेली ही चर्च में उसका इंतजार करती रह जाती थी। फिर फिलिप ने उसे फ्लावर दिखाया, लेकिन सैरा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिलिप के मुताबिक फ्लावर के जरिए यूनिवर्सिटी को बंद होने से बचाया जा सकता है। फिर वो खिड़की से यह कहकर बाहर कूद गया कि फ्लावर उसे बचा ही लेगा, लेकिन उसके कूदने से पहले ही जेब से नटखटी फ्लावर निकल गया और हमारे भैया जी की हड्डी पसली एक हो गई। इसके बाद हम फिलिप के एक स्टूडेंट बेनेट को देखते हैं, जो चेस्टर नाम के एक गुंडा का बेटा था। उसने घर जाकर अपने बाप को बताया कि उसे बास्केटबॉल टीम से निकल दिया गया है और वो केमिस्ट्री में भी फेल हो गया। तो चेस्टर ने अपने चमचों से पूछा, भाई बताओ ये फेल कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि शायद टीचर को फिर से सबक सीखना पड़ेगा। वो दोनों फिलिप के घर पहुंचे, जहां फिलिप एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा था। चमचों ने खिड़की से देखा कि फिलिप ने फ्लावर की क्रीम बनाकर एक बॉल पर लगा दी
और जैसे ही वो बॉल नीचे गिरी तो वह भी फ्लावर की तरह कूदने लगी और अचानक एक चमचे के सिर पर जा लगी और उसे नीचे गिरा दिया। फिर फिलिप ने एक भारी बॉल पर वो क्रीम लगाई और अनजाने में दूसरे चमचे को भी घायल कर दिया। इसके बाद हम फिलिप को अपनी गाड़ी में कुछ बदलाव करते हुए देखते हैं और उसके बाद वह अपने रोबोट के साथ गाड़ी में बैठ के उड़ने लगे। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद उसने ऊपर से सैरा का घर देखा, जहां वो विल्सन के साथ शराब पी रही थी, जो देखकर बेचारे भैया का तो दिल टूट गया। अब जैसे ही विल्सन ने सैरा को किस करने की कोशिश की तो उसने अपना चेहरा हटा लिया। फिर उन्होंने एक साथ अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम का मैच देखने जाने का फैसला किया। उधर गुंडों ने चेस्टर को जाकर बताया कि वो प्रोफेसर तो सीधा आदमी बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही खतरा आदमी है। उधर फिलिप को परेशान देखकर उसके रोबोट वेबर ने कंप्यूटर पर कुछ चेहरे जोड़कर एक आर्टिफिशियल औरत बनाई और उसका नाम रखा सिल्विया। फिर उसके जरिए वेबर ने फिलिप को चूमने की कोशिश की, लेकिन अचानक फिलिप उठ गया और वेबर ने जल्दी सिल्विया का नामो निशान मिटा दिया और खुद ही जाकर चार्ज होने लगा। फिलिप ने उठकर उससे कहा कि उसने बास्केटबॉल मुकाबले में फ्लावर को ले जाने वाला है, जिसके जरिए वो आसानी से मैच को जीत सकते हैं। अब उसने बास्केटबॉल पर फ्लावर मिक्सर चीर कर उसके साथ कई करतब किए। फिर उसने अपने जूते पर उस मिक्सर को छिड़का, जिससे वो अपने आप ही छत तक कूदने लगा। उसने फ्लावर की मदद से मैच जीतकर सैरा को खुश करने का प्लान बनाया और जाने से पहले वेबर को घर का ख्याल रखने को कहा। तो वेबर ने भी कहा ठीक है, लेकिन उसके जाने के बाद वो हंसने लगी, यानी उसके दिमाग में कुछ तो चल रही थी। अब मुकाबला शुरू होने से पहले फिलिप ने सभी खिलाड़ियों के जूते में फ्लावर की किले लगा दी। अब जैसे ही मैच शुरू हुआ तो उनका सामना लंबे चौड़े खिलाड़ियों से हुआ। उधर घर पर वेबर ने डिब्बा खोलकर फ्लावर को बाहर निकल लिया। मुकाबला में सामने वाली टीम भारी पड़ रही थी। यहां फिलिप सैरा और विल्सन के ठीक पीछे बैठा था। चेस्टर और उनके चमचे भी वहां मौजूद थे। तभी फिलिप ने फ्लावर क्रीम अपने हाथों पर लगाई और उसके हाथ इतने लचीले हो गए कि उसने 2 लोगों को नीचे गिरा दिया। अब जैसे ही उसकी टीम वहां से गुजरी तो उसने सबसे हाथ मिलाकर फ्लावर क्रीम उनके हाथों पर भी लगा दिया। फिर जब बॉल हवा में थी तो एक लड़के ने बहुत ऊंचे तक कूदकर उसे पकड़ लिया। उसने अपने साथी को बोल दी, जो तेजी से ड्रिबल करने लगा, लेकिन तभी एक बड़ा लड़का आकर उससे टकरा के गिर गया। पर जैसे ही उसका पिछवाड़ा जमीन पर लगा तो वह सीधा छत की ओर बाउंस हो गया और आसानी से बॉल बास्केट में डाल दी। बच्चों को इधर उधर उड़ता देख सभी लोग हैरान रह गए। अब फिलिप की टीम जीतने ही वाली थी, लेकिन उसने अपने खिलाड़ियों को अपने जूते से कील निकलते देखा। तो फिलिप तुरंत उसके पास जाकर उससे बातें करने लगा और उसके जूते पर फिर से क्रीम लगा दी। फिलिप ने सभी बच्चों से कहा कि अगर अब भी तुम लोग नहीं जीते ना तो सबको पेपर में फैल कर दूंगा। अब समय बहुत कम बचा था, पर आखिरकार एक बच्चे ने हवा में गुलाटियां मारते हुए बॉल को बास्केट में डालकर अपनी टीम को जीता दिया। तो चेस्टर ने सोच लिया कि इसमें जरूर फिलिप का कोई हाथ है। उधर फिलिप ने जाकर सैरा को बताया कि फ्लावर की वजह से ही वो ये मुकाबला जीते हैं, पर अब भी वह नाराज थी, इसीलिए उसे ज्यादा भाव न देते हुए वहां से चली गई। रास्ते में चेस्टर ने फिलिप को उड़ती हुई गाड़ी में देखा। वही घर लौटते हुए बेचारा फिलिप काफी दुखी था और उसने वेबर से कहा कि शायद वो सैरा के लायक ही नहीं है। सैरा उसके दिलो दिमाग पर बैठा था, लेकिन फिर भी वो अपना प्यार जता नहीं पाया, जिसे सुन के वेबर ने उन्हें फिर से मिलाने की ठान ले लिया। वह सैरा की खिड़की तक पहुंची और फिलिप की सारी बातों की रिकॉर्डिंग दिखाई। तो फिलिप का उसके लिए प्यार देखकर सैरा की भी आंखें भर आई और वह फिलिप के घर जाकर उसे चूम लिया। फिर दोनों ने उड़ती हुई गाड़ी में बैठकर फ्लावर के जरिए यूनिवर्सिटी को बचाने की तरकीब बनाई। पर जैसे ही वो घर लौटे तो चेस्टर और उसके गुंडे उनके स्वागत के लिए खड़े थे। चेस्टर ने उन्हें काफी पैसों का लालच दिया, लेकिन फिलिप ने कहा कि यह गाड़ी बिकाऊ नहीं है। तो चेस्टर यूनिवर्सिटी का कर्ज माफ करने की भी बात कही, लेकिन फिर भी फिलिप नहीं माना और अगले दिन गाड़ी खेतों से उड़ती हुई फोर्ड के ऑफिस तक पहुंची। पर उसके बॉस ने फिलिप का डिजाइन देखने से ही मना कर दिया, लेकिन उसे खिड़की से बाहर एक गाड़ी उड़ती हुई दिखाई दी। तो फिलिप और सारा ने उसे वो गाड़ी खरीदने को कहा। उधर चेस्टर के गुंडे फिलिप के घर में घुस आए और कुछ ढूंढने के चक्कर में तोड़ फोड़ करने लगे और आखिरकार फ्लावर उनके हाथ लग गया, लेकिन वेबर ने टक्कर मारकर एक गुंडे को बेहोश कर दिया। फिर उसने आसानी से दूसरे को भी मजा चखाया, लेकिन एक और गुंडे बैट से हमला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब फिलिप लौटा तो उसने देखा कि फ्लावर गायब था
और वेबर की तो बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। फिलिप ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसे पहले जैसी बना देगा, लेकिन सच तो ये था कि अब ये मुमकिन नहीं। तो फिलिप की नम आंखों से अपनी सबसे प्यारी दोस्त को अलविदा कहा और उसने सैरा को बताया कि वो वेबर को ठीक तो कर सकता है, लेकिन वो पुरानी हस्ती खेलती वेबर अब लौट कर नहीं आ सकती। इसके बाद वो दोनों चेस्टर के बंगले पर उससे मिलने गए और फिलिप उसे फ्लावर बेचने को राजी हो गया। लेकिन चेस्टर ने कहा कि फ्लावर तो पहले ही मेरे पास है। तो फिलिप ने कहा कि सिर्फ फ्लावर का इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन चेस्टर ने इसके लिए पहले से ही एक साइंटिस्ट को काम पर लगा रखा था और हम देखते हैं कि विल्सन ही वो साइंटिस्ट था। अब फिलिप ने फ्लावर क्रीम को अपने हाथों पर लगाई और कहा कि यह फ्लावर का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। जैसे उसने डब्बा खोला तो बाहर खड़ी गाड़ी ने लाइट जला दी, जिससे परेशान होकर फ्लावर हाथ से निकलकर कूदने लगा और जैसे ही गुंडे उनके पीछे पड़े तो फिलिप ने फ्लावर वाले जूते की मदद से बीच में से कूद गया तो दोनों गुंडे टकराकर गिर पड़े। इधर जब विल्सन ने सैरा का हाथ पकड़ा तो सैरा ने लगातार कई मुक्के उसके चेहरे पर मार दिए। आखिरकार उन्होंने जैसे तैसे फ्लावर को पकड़ा, लेकिन वो कूदकर विल्सन के मुंह में चला गया, जिससे वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा क्योंकि फ्लावर उसके अंदर ही कूद रहा था। आखिर में फ्लावर उसकी सारी नालियां साफ करके पिछवाड़े से बाहर निकला तो बेचारा विल्सन बेहोश हो गया। अगले दिन खबर छपी कि फिलिप ने यूनिवर्सिटी को बचा लिया था। फिर चर्च में फिलिप ने सैरा से शादी कर ली और वो दोनों खुशी खुशी गाड़ी में उड़कर चले गए और हमारी कहानी भी यही खत्म हो गई।